हर नया स्टार्ट लाउड होने की ज़रूरत नहीं होती। बाय सेइंग दैट आई मीन कि हर वो चीज़ जो तुम स्टार्ट करने वाले हो या हर वो प्लान जो तुम बना रहे हो, वो हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती। हम अक्सर सोचते हैं चेंज का मतलब है फास्ट एक्शन, फुल एनर्जी एंड परफेक्ट एक्शन। और ऑब्वियसली स्टार्टिंग में सब कुछ एक्साइटिंग लगता है, बट एक पॉइंट के बाद वही लो एनर्जी, स्क्रोलिंग स्टार्ट और वही प्रोक्रेस्टिनेशन एंड ओवरथिंकिंग। बट देन द क्वेश्चन अराइजेस कि प्रॉब्लम कहाँ है? द माइंडसेट। ओके, आई नो ये मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बट इट इज इम्पोर्टेंट, सो लिसन हियर। कोई भी चेंज लाने के लिए तुम्हारे एफर्ट्स, तुम्हारे एक्शंस शांति से लिए हुए होने चाहिए, विद अवेयरनेस। वो ही तुमको तुम्हारी डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग हाउ कैन यू स्टे काम एंड मेक more mindful efforts in your life and stay aware. चलो एक चीज सच बताना, तुमने आज तक कितने ऐसे काम स्टार्ट किए हैं जो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे हो? कितने ऐसे काम तुमने स्टार्ट किए हैं जो तुमने ये सोच के किए हो कि चलो आज कुछ नया सीखते हैं, या फिर बस परफेक्ट बनने के लिए हर चीज को जल्दी जल्दी करने की कोशिश की, जैसे कि कोई ट्रेन छूटी जा रही हो तुम्हारी। एंड यू नो व्हाट, मैं भी ये चीज करती थी, बट एक पॉइंट के बाद मुझे समझ में आया कि हम सब कुछ जल्दी करने के चक्कर में सब कुछ खराब भी कर देते हैं। हम एक्चुअल में यही भूल जाते हैं कि हमको चाहिए क्या। हम सिर्फ उस गोल को पूरा करने के चक्कर में अपने आप को इतना बर्नआउट कर लेते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हमारी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए। और कभी कभी हम ये सोचते हैं कि ये है हमारा आइडल, इसको हम फॉलो कर रहे हैं, इसके जैसा बनना है, विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि हमारी पर्सनालिटी कैसी है, या हम उस इंसान को जिसको हम अपना आइडल मान रहे हैं, हम उसके जैसे हैं भी कि बस अलग ही बहुत ज्यादा। और इसीलिए जब भी तुम कोई गोल बना रहे हो या फिर किसी भी प्लान को तुम फॉलो करने वाले हो, वो चीज तुम्हें शांति से करनी चाहिए, बिना किसी को बताए और बिना किसी के प्रेशर में आए। और जब भी मैं पर्सनली कोई चीज स्टार्ट करती हूँ ना, तो अपने आप से दो मेन क्वेश्चंस पूछती हूँ। फर्स्टली, कैन आई डू दिस विद कंसिस्टेंसी? एंड सेकेंडली, क्या मैं काम करने से सच में खुश हो जाऊंगी या फिर मुझे सिर्फ फ्रस्ट्रेशन होने वाली है इस काम को करके? और अगर एक भी क्वेश्चन का आंसर नो होता है तो आई जस्ट स्टॉप इट देयर, बिकॉज मेरी खुद की एनर्जी इज वे मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनी गोल देयर। हम अपने गोल्स को पूरा करने के लिए बहुत एफर्ट्स डालते हैं और डालने भी चाहिए। दैट्स द कोर पर्पस ऑफ मेकिंग इट, राइट? बट व्हाट वी फॉरगॉट इज बीइंग अवेयर। हम एफर्ट्स डालते जा रहे हैं, लेकिन अपनी बॉडी के बारे में समझ ही नहीं रहे कि हमारी बॉडी को सच में वो चीज अच्छी लग रही है या नहीं। हम बर्नआउट हो रहे हैं या फिर हम उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। कब हमको रेस्ट चाहिए और हम कब फिर से स्टार्ट कर सकते हैं दैट थिंग अगेन। अवेयरनेस का मतलब है जो भी चीज तुम कर रहे हो सोच समझ कर रहे हो, ये समझ रहे हो कि कब रुकना है, कब फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। आप किस लेवल तक जाओगे उसके बाद बर्नआउट हो जाएगा, व्हेन यू हैव टू स्टॉप एंड देन यू हैव टू टेक रेस्ट। और जब तुम इस चीज के लिए अवेयर हो जाते हो, तभी आप अपनी एनर्जी को रिस्पेक्ट कर रहे होते हो, अपने उस गोल को रिस्पेक्ट कर रहे होते हो, विदाउट मेकिंग योरसेल्फ get burnout. Now the question arises, how can I be more aware? And let me tell you a solution for that. दिन में एक बार अपने साथ बैठो और खुद से पूछो, जितने एफर्ट्स मैंने आज लगाए हैं, या मैं एक महीने से लगा रहा हूँ या एक हफ्ते से लगा रहा हूँ, वो सच में मुझे अच्छा लग रहा है काम या नहीं, या फिर सिर्फ मेरी बॉडी बर्नआउट हो रही है। और उस काम को करने के लिए मैं और क्या क्या कर सकता हूँ कि मैं सक्सेस तक जल्दी पहुँच जाऊँ। लाइक इफ यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग वॉकिंग डेली, तो तुम ऐसा क्या कर सकते हो कि तुम बर्नआउट भी ना हो, तुमको मज़ा भी आए रोज़ वॉकिंग करने में सुबह। और यही क्वेश्चंस तुमको तुम्हारी वो गिल्ट जो तुमको होती है, या फिर तुम जो ओवर थिंकिंग करने बैठ जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, उससे तुमको बचाती है। अच्छा, एक ट्रैप होता है ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें हम फंस जाते हैं। बेस्ट रूटीन, बेस्ट टाइमिंग, बेस्ट मेथड, बेस्ट ये, बेस्ट वो, बेस्ट इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और जब तक वो बेस्ट डिसाइड नहीं होगा, जब तक हम कुछ भी स्टार्ट नहीं करेंगे। और फिर स्टार्ट करने के बाद भी ओवर थिंकिंग कर, ये सही वे है क्या? सही बात ये है कि वो तुम्हारा 100% जो तुम सोच रहे हो कि दोगे, वो कभी स्टार्ट होने भी नहीं वाला, अगर तुम ऐसे बैठ के सोचे जा रहे हो बस। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मशीन हो जिसमें कोई गलती नहीं आने वाली, या फिर तुम एआई हो जिसकी हर कोई चीज बिल्कुल सही होती है? चीज को बेस्ट बनाने के चक्कर में हम भूल ही जाते हैं कि हमको जीना भी है। और इतना सब कुछ करने के बाद जो बर्नआउट होता है वो अलग। देखो, तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिव चेंज, रियल चेंज तभी आएगा जब तुम खुद को एक्सेप्ट करोगे। जस्ट से दीज थिंग्स टू योरसेल्फ, मुझे सब कुछ परफेक्ट नहीं चाहिए, एंड सेकंड, मुझे बस हर दिन कुछ नया सीखना है।
अपने बारे में या फिर अपनी सराउंडिंग्स के बारे में। जो चीज़ थोड़ी खराब होगी ना, वो ठीक हो सकती है। वो तुम्हारी उस चीज़ से तो बेहतर ही है ना, जो तुम्हारे दिमाग में है, जिसके लिए तुम एफर्ट्स नहीं दे रहे, जिसको तुम बस सोचे जा रहे हो और सोच रहे हो कि हाँ, हम स्टार्ट करेंगे, हाँ, हम स्टार्ट करेंगे। मैं एक रूटीन बना लेती हूँ, जिसके हिसाब से मैं पूरा महीना बिहेव करूँगी। ये भी एक साइलेंट प्रेशर ही होता है जो तुम अपने दिमाग पर लगा रहे हो। लेट मी गिव यू अ रियलिटी चेक। तुम्हारे अंदर रोज या फिर पूरा हफ्ते भी सेम एनर्जी नहीं होगी। कभी ज्यादा फोकस है, कभी बिल्कुल भी नहीं। फुल नॉन मोटिवेशन होती है और कभी बिल्कुल सर्वाइवल मोड पे होते हो तुम। और इसमें प्रॉब्लम भी नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब तुम अपने आप से पूरी कंसिस्टेंसी चाहते हो, रोबोटिक कंसिस्टेंसी चाहते हो, और जब नहीं कर पाते तो फिर वही ओवरथिंकिंग एंड ओवर प्रेशरिंग योरसेल्फ, गिल्ट में चले जाना। ग्रोथ का मतलब अपने आप को किसी चीज से बांध लेना या किसी गोल से बांध लेना नहीं होता। उसका असली मतलब होता है टू लेट योरसेल्फ बी द वे यू आर, द वे यू वांट योरसेल्फ टू बी। अगर आज आप हल्का सा भी, थोड़ा सा भी बेटर बन पा रहे हो, तो ये आपका आज का बेस्ट है। तो अगर आप शांति से स्टार्ट करते हो, अवेयर रहते हो, परफेक्शन के पीछे नहीं भागते और अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, तो अब हैबिट्स प्रेशर नहीं बनती, वो लाइफ का हिस्सा बन जाती है।